जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। जैसे जैसे रात ढलती गई, आप में भी कमी आती गई और हमारी जमात में भी कमी आती गई। पहले वाहिद मुज़क्कर गायब हुआ, फिर तस्निया मुज़क्कर गायब हुआ। डर लग रहा था कहीं जमा मुज़क्कर गायब न हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि वो हाज़िर। आपने बड़ी मेहनत करके जलसा सजाया है और अपनी उल्फत व मोहब्बत की दादो तहसीन के साथ जलसे को यहाँ तक पहुँचाया है। इसमें आप सभी हजरात की मेहनतें, मोहब्बतें, उल्फतें, मशक्क़तें, काविशें शामिल हाल है। और आपकी सरपरस्ती फरमा रहे फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद सलीम साहब व हज़रत हाफिज़ वक़ारी अरशद जमाल साहब, जिनके शाना बशाना आप चलकर ज़िक्र शुहदाए करबला व जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौलाई करीम आपकी इस मोहब्बत और हौसले को कबूल फरमाए, और जितने हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं या लाए थे, उन सब की हाज़िरी मौलाई करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। थोड़ी सी जगह बीच में खाली हो गई है। अभी आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर इस जलसे की रूह रवां पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी मोहम्मद ज़कीउल्लाह साहब क़िबला असदुल क़ादरी की आमद है। अगर आपको मुकम्मल तरीक़े से फैज़याब होना है तो मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करूँगा, जो लोग दाएं बाएं यहाँ वहाँ बिखरे बैठे हुए हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं आप सभी हजरात से कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। आप अपनी जगह पर एक मरतबा खड़े हो जाएं, अपनी जगह पर एक मरतबा खड़े हो जाएं और एक मिसरा पढ़ें, या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह सलवातुल्लाह अलैका। अब गिन कर सिर्फ 2-2 कदम आगे आ जाएं, पीछे वाले 2-2 कदम गिन कर आ जाएं। 2.5 भी हो जाएगा तो चलेगा। तशरीफ ले आवें। ए भाई पीछे वाले मौके का फ़ायदा ना उठाइए, काली शर्ट वाले भाई। आपको हम सलाम पढ़ने के लिए इसलिए खड़ा किए थे कि काफ़ी देर से आप लोग एक ही जगह जमे थे, तो मुझे भी एहसास हुआ यहाँ बैठे बैठे कि अब हमें भी उठना चाहिए। तो हमें इस बात का भी एहसास हुआ कि आपको भी उठाना चाहिए। तो अब थकन दूर हो गई थोड़ी देर के लिए ना, अब तशरीफ़ रखें आप। माशाअल्लाह देखिए ताज़गी पैदा हो गई। अब आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हम और आप किस्मत के धनी मुकद्दर के सिकंदर हैं कि हमारे हिस्से में मिलाद मुस्तफ़ा का सजाना भी आया, मिलाद मुस्तफ़ा पर घर सजाना भी आया, और ऐसी मुकद्दस महफिल में, ऐसी पाकीज़ा बज़्म में ऐसे बुजुर्गों को बुलाना भी हमारे हिस्से में आया।
थोड़ी देर आप मिजाज को बनाए तो शरीफ रखा है। एक मरतबा फिर से दुरूद शरीफ का विर्द करे, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजलो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह को माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। इतना बड़ा मजमा है। कौन ऐसा शख्स है जो रहमत खुदाबंदी के सागर में नहाना नहीं चाहता है? एक एक फर्द का हाथ उठता है और सबका जवाब ये होता है, हजरत हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत की नहर हमारे दरवाजे से गुजर जाए और मैं सुबह की नमाज उसमें वजू करके अदा करूं, ज़ोहर की नमाज उसमें वजू करके अदा करूं, असर की नमाज उसमें वजू करके पढ़ो, मगरिब और इशा उस नहर में वजू करके पढ़ो। ए अर्जुनपुर कुर्ब जवार के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर ये तमन्ना ये ख्वाहिश आपके दिल में मचल रही है तो किसी अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी मदीने वाले मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात फरमाएगा। अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात फरमाएगा। अब यहीं पर बस नहीं हुआ है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। कितने गुनाह? कितने गुनाह? 10 गुनाह। उठते बैठते हमसे गुनाह होते हैं, चलते फिरते हमसे गुनाह होते हैं, सोते जागते हमसे गुनाह होते हैं, खाते पीते हमसे गुनाह होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, गुनाह हो जाता है, हम जान नहीं पाते हैं, गुनाह हो जाता है। ए दीवानो, आज की इस जिक्र शोहदाए करबला की बज़्म में तशरीफ लाए हो तो एक पैगाम लेकर के जाओ। अगर गुनाह की गठरी सर पर भारी हो जाए और गुनाह की गठरी की बुनियाद पर हमारे और आपके सर बोझल हो जाए तो मुस्तफा करीम की अदालत में दुरूद पढ़ लो, अल्लाह करम फरमाएगा। जैसे जैसे तुम दुरूद पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की माफी फरमाएगा। जैसे जैसे तुम दुरूद पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ फरमाएगा। चल कर बोलो ना सुभान अल्लाह। और बस नहीं हुआ, मेरे करीम आका आगे इरशाद फरमाते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। कितने दर्जे? और आज कामयाबी के लिए दुनिया कहां से कहां भटक रही है, न जाने कहां कहां किस किस दर की खाक छान रही है कि हम कामयाब हो जाए, हमारा बेटा कामयाब हो जाए, हम कामयाब हो जाए, हमारा परिवार कामयाब हो जाए, हम कामयाब हो जाए, हमारा खानदान कामयाब हो जाए। ए सुन्नी मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो और दुनिया से लेकर आखिरत तक की बुलंदी चाहते हो तो मुस्तफा करीम की बारगाह में दुरूद पाक का विर्द करना होगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो एक मरतबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके 10 गुनाह को माफ फरमाएगा। इशा से लेकर अभी तक न जाने कितनी मरतबा दुरूद पढ़ा गया है। अब आप अंदाजा करो, जब आप अपने पढ़े हुए को नहीं गिन सकते हो तो रब की बारगाह से मिले हुए को कैसे गिन सकते हो? जब आप अपने पढ़े हुए को शुमार में नहीं ला सकते हो तो मुस्तफ़ा की बारगाह से, मुस्तफ़ा के करम से, रब की अदालत से मिले हुए को कैसे शुमार में ला सकते हो? इसलिए जब ऐसी पाकीज़ा महफिल में आया करो तो दुरूद मुस्तफ़ा का विर्द किया करो और ये मिजाज बना लो कि या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। क्यों? पढ़कर दुरूद पाक मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। आका ने कंकरों से भी, आप उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो नबी अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़ाने वाला है। आप उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो नबी ज़मीन पर बैठकर अगर उंगली का इशारा कर देता है तो आसमान पर उस उंगली के इशारे से चांद नाचना शुरू कर देता है। आप उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी की अजमत और शान ये है कि अगर वो जमीन पर बैठकर उंगली का इशारा फरमा दे तो आसमान पर सूरज डूबा हुआ पलट कर चला है। आप उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी की अजमत और शान ये है कि अगर वो इशारा फरमा दे तो दरख्त जड़ों समेत उखड़ कर मुस्तफा करीम के कदमों में आ जाए। आप उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी की अजमत और शान ये है कि मुस्तफा जहां जहां जाए अल्लाह कुरान वहां वहां नाजिल फरमाए। अल्लाहू अकबर। बंद मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़ाने वाला हमारा नबी है।
बेजान कंकरों में जान डालने वाला हमारा नबी है। आसमान पर चमकने वाले सूरज को पलटाने वाला मेरा नबी है। आसमान पर चमकने वाले चांद को दो टुकड़े करने वाला मेरा नबी है। आसमान पर चमकने वाले चांद को उंगली के इशारे पर नचाने वाला मेरा नबी है। अल्लाह अकबर। हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करे कम है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी की शान व अज़मत हमारा और तुम्हारा इमाम इमाम अहले सुन्नत बरेली से अज़मत व शान इरशाद फरमाता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी की अज़मत व शान के बारे में हमारे और तुम्हारे रज़ा फरमाते हैं। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी, और रसूलों में आला हमारा नबी। तो इसलिए जब भी मौका मिले तो आप दुरूद पढ़ा करें। एक मरतबा प्यार से फिर से पढ़ लें दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये ज़िक्र शुहदाए करबला व जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदत हासिल किए हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी पाकीज़ा महफिल है ये। यहाँ इंसानों की कोई बिसात ही नहीं है। यहाँ तो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की हाजिरी हुआ करती है। और आदाब महफिल में से चंद आदाब हैं, नसीहतन आपको बताना चाहते हैं। पहला अदब तो यह है कि जब भी आप ऐसी पाकीज़ा महफिलों में तशरीफ लाएं तो आपके सर ढके होने चाहिए। आपके सर पर टोपी या रुमाल होना चाहिए। नंगे सर ऐसी महफिलों में मत बैठो। इसलिए इस महफिल में सिर्फ हम और आप नहीं आए हैं। इस महफिल में सिर्फ अर्जुनपुर, गोहिलाओं और लोहरापुर, ममहर के लोग ही नहीं आए हैं। इस महफिल में जनसा बनारस के लोग ही नहीं आए हैं। इस महफिल में खमरिया ही के लोग नहीं आए हैं। बल्कि ऐसी पाकीज़ा महफिल है जहां हम और तुम आए हैं, वहीं अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी आए हुए। तो गुलामी ये है, आशिकी ये है कि ऐसी पाकीज़ा महफिलों में अपने सरों को ढक कर बैठना चाहिए। दूसरी नसीहत और दूसरा अदब ये है, अक्सर मैंने देखा है ऐसी पाकीज़ा महफिल में लोग आ जाते हैं तो मुंह में पान और गुटके हुआ करते हैं। होते हैं कि नहीं होते? अभी भी बहुत सारे लोगों के मुंह में पड़े हुए हैं। कोई हाथ यहाँ रख रहा है, मुंह छुपा रहा है बेचारा, कोई शॉल से मुंह छुपा रहा है। हम मुंह के अंदर लिए हैं तो मौलाना साहब देख कैसे लिए? आपको इस बात का शायद इल्म नहीं है कि यहाँ एमआरआई नहीं, एमआरआई करने वाले से बड़ी बड़ी मशीन मौजूद है। समझ रहे हैं आप? आपके मुंह में गुटखा और पान है, आप ऐसे ही गुटखा और पान खा करके इसी पाकीज़ा महफिल में आ जाते हो। और जब यहाँ से सदाल गूंजती है कहो सुभान अल्लाह, तो आप झूठे मुंह से सुभान अल्लाह कहते हो, आप झूठे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, आप झूठे मुंह से अल्लाहु अकबर कहते हो। अब ईमानदारी के साथ बताना, सुभान अल्लाह अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हो, क्या आपका इश्क गवारा देगा कि आपका इश्क गवारा करेगा कि हम जिस मुंह से अल्लाह की पाकी बयान करे हमारा वो मुंह पान और गुटके से झूठा हो? हम जिस मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह का नारा लगाए मेरा वो मुंह पान और गुटके से झूठा हो? यकीनन ये गुलामों का शेवा नहीं है। हमें गुलाम तो वो होता है ऐसी जगह जब मिलती है तो अपने जिस्म को भी पाक करता है और अपने दिल को भी पाक करके आता है। इसलिए जब ऐसी पाकीज़ा महफिलें मिले आपको तो यकीनी तौर से खूब साफ सुथरे होकर आओ। तीसरी बात यह है कि आप जब सुभान अल्लाह कहते हो तो काफी ओवर रेटिंग हो जाती है, बीच में काफी उछल कूद हो जाती है। ये भी खिलाफ अदब है। आप खूब सुभान अल्लाह कहो, कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए कि जितनी मर्तबे आप सुभान अल्लाह कहोगे उतनी मर्तबे आपकी नेकियों में इजाफा होगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि सुभान अल्लाह अदब के दायरे में होना चाहिए। यहाँ कुछ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह इनका नारा भी खूबसूरत रहा है। और ये नारा अगर इसी तरीके से लगाते तो शायद कि मेरा नंबर फजर के बाद आता। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से अगर ये नारा लगाते तो फजर के बाद नंबर आता। अल्लाह इनको सलामत रखे। लेकिन मेरे बच्चों एक बात नसीहतन बता देता हूँ, नारा खूब लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि सामने भी कोई मौजूद है।
उसी को डिवाइड करो, कई हिस्सों में बांटो, फिर लगाओ। और इससे ज्यादा बेहतर है कि आप जब महफिल में आओ, इशा के बाद महफिल शुरू होती है ना, तो इशा की नमाज भी पढ़ करके महफिल में आओ। और हकीकत यही है कि इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर इसमें देखा जाए तो हम 60% तो ऐसे लोग हैं जो इशा की नमाज नहीं पढ़े होंगे। सच्चाई है ये, सच्ची बात है। वही लोग बोले कि हाँ जो नमाज नहीं पढ़े, ताकि हम भी समझना है कि आप नहीं पढ़े हो। 60% लोग नमाज नहीं पढ़े होंगे। आगे जलसे में आप खूब दादो तहसीन से नवाजा, अच्छी बात है, आपके मेहमान है, खूब नवाजो, इसलिए कि जितनी देर आप जिक्र की महफिल में बैठोगे सवाब ही सवाब है। लेकिन अगर आपने ओवर एक्टिंग कर दिया, आपने कोई खिलाफे अदब काम कर दिया, तो यकीन जानो कि जहां आप सवाब की गठरी लेकर जा रहे हो, वहीं कहीं ना कहीं आपको गुनाह भी हो रहा है और आपको इल्म भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी ऐसी पाकीज़ा महफिल आपको मिले तो नसीहतन एक जुमला याद रखना कि अदब को मलहूज रखते हुए आप नारा भी बुलंद करना, सुभान अल्लाह की सदाएं भी लगाना, अल्हम्दुलिल्लाह के तराने भी गाना, अल्लाहू अकबर की गूंज भी पैदा करना। लेकिन इतना याद रखना, इन सारी चीजों में अदब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कहीं से भी आपकी ये महफिल की रौनक खराब न होने पाए। पूरी रात का आखिरी हिस्सा चल रहा है। अभी बहुत सारे बच्चों ने इसमें वादा किया कि हम शादियों में जहेज नहीं मानेंगे। और जाहिर सी बात है कि आज रिश्ता देखने जब लोग जाते हैं तो कभी बच्चा बच्ची को रिजेक्ट कर देता है, कभी बच्ची बच्चे को रिजेक्ट कर देता है, कभी बेटा बेटी को, कभी बेटी बेटा को रिजेक्ट कर देती है। काला है, नाटा है, मोटा है, आंखें अच्छी नहीं है, अल्लाहू अकबर। अब उसका आप बैकग्राउंड देखते हो। अगर किसी बच्ची के रिश्ते के लिए जाते हो तो बैकग्राउंड देखते हो, इसका खानदान कैसा है, इसका किरदार और कैरेक्टर कैसा है, इसका ख्याल और इसकी फिक्र कैसी है। एक जुमला देता हूँ, अगर ये चीज आपको रिश्ते के अंदर देखना है कि इसका ख्याल कैसा है, इसकी सोच और फिक्र कैसी है, इसका अंदाज कैसा है, इसकी सोच और फिक्र कैसी है, तो एक बात याद रखना, जितने नौजवानों के चेहरे पर दाढ़ियां नहीं है, वो नौजवान गैर शादीशुदा है, अपने चेहरे पर दाढ़ी रखा है और वो बाप कलाई पकड़कर बेटे को बेटी के पास ले जाए, जो लड़की उसको पसंद कर ले, यकीन जानो वही कनीज़े फातिमा है। अगर उस दाढ़ी वाले दूल्हे को जो पसंद कर ले। लेकिन आज मुआशरे में ये खराबी है कि जो डेली सेविंग करता हो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, पसंद उसको किया जाता है। यकीन जानो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसने अपने चेहरे पर उस्तरा चलाया, अपने चेहरे पर उस्तरा चलाया, उसने मेरे चेहरे पर उस्तरा चलाया। अब आप गवारा करोगे, जिस नबी का कलमा पढ़ते उसी नबी के चेहरे पर उस्तरा चलाओ, गवारा करोगे? बताइए, गवारा होगा? जिस नबी का आज कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के सदक़े में जन्नत मिलेगी आपको, कुरान जिस नबी के सदक़े में मिला, ईमान जिस नबी के सदक़े में मिला, रब की पहचान जिस नबी के सदक़े में मिली, पूरा जहान जिस नबी के सदक़े में मिला। आला हजरत की ज़बान में ये कह लो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, सब कुछ उनके सदक़े में मिला। तो क्या आपको इस बात का ये बात गवारा है कि आप हुजूर के चेहरे पर उस्तरा चलाओ? गवारा है? तो आप अहद कीजिए कि आप भी चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। और जलसे का मकसद होता है तबलीग, जलसे का मकसद होता है तबलीग। अब एक बात और याद करके रखो, आज माशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं, माशरे में जो बेहयाइयां फैली हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है?
यकीनन अगर बाप के सामने बेटा सिगरेट पी रहा है, बाप के सामने बेटा पबजी गेम खेल रहा है, बाप के सामने बेटा दारू और शराब के को हाथ लगा रहा है, बाप के सामने बेटा गांजा भांग कर रहा है, तो यकीनन बाप देख कर अनदेखी करता है तो बाप उसका जिम्मेदार है, वो माँ उसकी जिम्मेदार है। और माँ की नजरों के सामने अगर उसकी बेटी किसी ऐसे रास्ते पर जाती है जो जहन्नम की तरफ जाता है तो वो माँ उसकी जिम्मेदार है। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पर वो गहरी नजर रखें, अपने बच्चों को की इस्लाह के लिए उनके अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें। बच्चा करता क्या है, बच्चा जाता कहाँ है। यकीनन लोग आज मोबाइलों को खराब कहते हैं कि मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, हजरत के पास भी मोबाइल है, काहे नहीं बहक जाते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका अलग होना चाहिए, इस्तेमाल करने का तरीका अलग होना चाहिए। इसलिए जब ऐसी महफिलें आपको मिले तो यहाँ से पैगाम नश्र किया जाता है, उस पैगाम को मेरी माँ बहनें भी अपने दामन में ले जाएं, उस आंचल में ले जाएं, और उस पैगाम को मेरे इस्लामी भाई और बुजुर्ग भी अपने दामन में ले जाएं, ताकि उस पैगाम पर जब अमल करो तो जलसा कराने का मकसद भी यकीनन आप जलसे में आए हो। यहाँ से जो भी पैगाम आपको दिया जाता है वो आपकी भलाई के लिए और आपकी अच्छाई के लिए दिया जाता है, आपको संवारने के लिए दिया जाता है, आपको सीधे रास्ते पर चलने के लिए दिया जाता है, आपको सुन्नत मुस्तफ़ा का रास्ता बताया जाता है। इसलिए बहुत गौर से सुनना चाहिए बातों को, और जब गौर से आप सुनेंगे इंशाअल्लाह 10 बातों में एक बात भी अमल में ला लिए तो पूरा जलसा का बोलिए इंशाअल्लाह। मैं चलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। व मा अताकुम रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। और रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे रुक। अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को इतना इख्तियार अता फरमाया है, रसूल जो तुम्हें दें उसे ले लो, और जिससे मना करें रुक जाओ, जिससे मना करें रुक जाओ। ये इख्तियार मुस्तफ़ा है, खालिके कायनात परवरदिगार है, मालिके कायनात उसका महबूब है। जन्नत को रब ने बनाया, मालिके जन्नत अपने महबूब को बनाया। खालिके कायनात परवरदिगार है, मालिके कायनात नबियों का सरदार है। इसलिए जो भी पैगाम नश्र किया जाता है वो आपकी भलाई के लिए है। अल्लाह इरशाद फरमाता है रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे मना कर दे रुक जाओ। और आज माशरे में देखें आप मुस्तफ़ा करीम कि इन सारे हुक्मात पर कितना अमल हो रहा है। मुस्तफ़ा करीम इस सारी सुन्नतों पर कितने अमल हो रहे हैं। फजर की नमाज हम नहीं पढ़ते, जुहर की नमाज हम नहीं पढ़ते, असर की नमाज हम नहीं पढ़ते, इशा की नमाज हम नहीं पढ़ते, मगरिब की नमाज हम नहीं पढ़ते। क्यों भाई, आप पर नमाज फर्ज नहीं है? हाँ हाँ, आप पर भी नमाज फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर पर लेटे लेटे फजर छोड़ दो, और जुहर मार्केट में टहलते टहलते छोड़ दो, असर आप साहब मार्केटिंग करते हुए छोड़ दो, मगरिब आप टहलते टहलते छोड़ दो, इशा खाने के बाद थकन के चूर होने की वजह से छोड़ दो। नहीं नहीं, आप नमाजी बनोगे जब आप फजर पढ़ोगे तो यकीनन चेहरे पर नूर होगा, जब आप ज़ुहर पढ़ोगे तो यकीनन आपको आपके अंदर तंदुरुस्ती आएगी, जब आप असर की नमाज पढ़ोगे तो आप बीमारी से दूर रहोगे, जब आप मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो आपके बच्चे, आपकी औलाद आपके फरमा बरदार होंगे, जब आप इशा की नमाज पढ़ोगे तो अच्छी नींद और सुकून की नींद आएगी। इसलिए बड़ी मेहनत से आपने जलसा सजाया है। तकरीबन 2 महीने पहले इस तारीख का इंतखाब हुआ है, 2 महीने पहले इस तारीख का इंतखाब हुआ है। हजरत की तारीख ली गई, और भी मुअज़्ज़ज़ उलमा और शोरा हजरात की तारीखें ली गई, और उस मुतय्यना तारीख पर आप तशरीफ लाए हो, तो जाहिर सी बात है कि 2 महीने से इंतजार आपने किया है, और आज वो घड़ी आई है
जबकि आप उस सीख करके यहाँ से तशरीफ ले जाओ। इसलिए कि जब भी जलसों में आया करो तो जलसे को सिर्फ जलसा समझ कर ना आया करो, ये समझ कर आया करो कि ये जलसे की शक्ल में इस्लामी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम जलसे की शक्ल में बहुत बड़ी पाठशाला है जिसमें हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आका करीम इरशाद फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। अब आप अंदाजा करो, आप फजर की नमाज छोड़ देते हो, आपको कोई फिक्र नहीं होती है, ज़ोहर की नमाज छोड़ देते हो, कोई फिक्र नहीं होती है, असर मगरिब और इशा छूट जाती है, कोई फिक्र नहीं होती है। यकीनन आप छोड़ करके रब को नाराज कर रहे हो। और यकीनन इस बात को याद रखो, कल मैदान महशर जब कायम होगा, आपने कितना कमाया है ये पहले नहीं पूछा जाएगा, आपने कितना खर्च किया है ये पहले नहीं पूछा जाएगा, आपने कहां कहां खर्च किया ये भी नहीं पूछा जाएगा, आपने खाया क्या ये भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर मैदान महशर में सबसे पहले किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले जिस चीज की पुरशिश होगी वो कुछ और नहीं है, वो अफजलुल इबादत नमाज है, जिसको बड़ी आसानी के साथ हम छोड़कर बैठ जाते हैं, बड़ी आसानी के साथ हम छोड़ करके बैठ जाते हैं, पूरी रात जलसा सुनते हैं। अभी आप बताओ कितने लोग फजर की नमाज पढ़ करके यहाँ से जाओगे, बताओ, या अपने घर के अपने गांव की मस्जिद में पढ़ोगे जाकर। मैं तो ये कहता हूँ कि जलसा 12 बजे तक खत्म कर दिया जाए, या तो अजान फजर तक चलाया जाए, इधर फजर की अजान हो, फिर जितने लोग यहाँ मौजूद हों वो सब नमाज पढ़ें, दुआ के बाद उसके बाद तशरीफ ले जाए। क्यों खिलाफ है? ऐसा कर दिया जाए क्या? अच्छा चलिए ठीक है, ऐसा कर दिया जाए। नहीं बोलेंगे अब आप, इसलिए कि 2-4 रकात पढ़नी पड़ेगी ना, इसलिए नहीं बोलेंगे मेरे भाई। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप खुद अपने आप को नेक बनाओ, अपने आप को नेक बनाओ, जलसे में आपने पैसे खर्च किए हैं, उसका कुछ फायदा तो हासिल करो। अभी हमारी जमात के बड़े बड़े शोरा हजरात तशरीफ लाए थे और मुझसे पेशतर एक बेहतरीन खिताब, मैं तो आपका हूँ, करीब का हूँ, आप मुझे रोज बरोज सुनते रहते हो। खिताब करना मकसद नहीं था, बस ये कि मैं हाजिर हूँ, मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है, मेरा अपना जलसा है, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए माइक पर आ गया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस फरमान पर अमल कीजिए जो मुस्तफ़ा करीम ने बताया, आप उन बातों पर अमल करें जो मुस्तफ़ा करीम ने हमें बताया है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बातों में अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। बोले इंशाअल्लाह। अमल होगा तो एक मरतबा दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने 1-1 रुपया दे करके जलसा सजाया है ना भाई, जलसा ये चंदे का है, चंदे का ना, चंदे का जलसा है, कोई 1 रुपया दिया, कोई 10 रुपया दिया है, अपने अपने उसात के हिसाब से सब दिए हैं। लेकिन एक बात याद रखो, कहीं आपके दिल में ये बात न हो कि हमने जो रुपया दिया है वो हमारा रुपया खर्च कहाँ हुआ है। आपके दिल में ये बात न पैदा हो जाए जो हमने दिया है 1000-2000, आखिर वो हाफिज सलीम साहब ने खर्च कहाँ किया। तो हाफिज सलीम साहब ने खर्च किया है तो आप उस खर्च को देख रहे हो, ये शामियाने देख रहे हैं और ये लाइटिंग देख रहे हैं, ये कुमकुमे लगे हुए हैं, आपका आना फर्श का बिछाना, उलमा हजरात का तशरीफ लाना, इन्हीं सारी चीजों पर आपकी वो दौलत खर्च हुई है। इसी का नाम मिलादे मुस्तफ़ा है। प्यार से यही मिलादे मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा करीम की मिलाद, मुस्तफ़ा करीम की पैदाइश का जश्न मनाना ही मिलादे मुस्तफ़ा है। और आज आप किस्मत के धरी मुकद्दर के सिकंदर हो कि आज की तारीख में अपनी जमीन पर मुस्तफ़ा करीम की विलादत की मिलाद, मुस्तफ़ा करीम की विलादत का जश्न मना रहे हो। अल्लाहु अकबर। आपका 1-1 रुपया आपका फायदा पहुंचा रहा है। कैसे फायदा पहुंचा रहा है? मुस्तफ़ा करीम के खलीफे अव्वल हैं हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते मन फ़क़द दिरहमन अला क़िराअति मौलिदी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। जिसने मिलाद मुस्तफ़ा पर 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ। मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह, बहुत धीमी आवाज़ में बोलो सुभान अल्लाह। क्या जन्नत में जाना आपको पसंद नहीं है? रोबी सिद्दीक़ अकबर के साथ
खलीफा अव्वल फरमाते हैं जिसने 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। अल्लाहू अकबर। अब वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं 1 दिरहम से ज्यादा दे दिया होता तो शायद ज्यादा नफा होता। तो जाहिर सी बात है 1 दिरहम यानी 1 रुपए की बात हुई है। 1 रुपए जिसने खर्च किया वो सिद्दीक़ अकबर के साथ जन्नत में जाएगा। तो यहाँ 10-10 रुपए खर्च करने वाले लोग हैं, 100-100 रुपए देने वाले लोग हैं, हजारों रुपए देने वाले लोग हैं, 2000-4000 देने वाले लोग हैं। अब आप यकीन के साथ बताओ सिद्दीक़ अकबर का फरमान है जिसने 1 रुपया खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। तो अब आप बताओ आपका पैसा इस जलसे में यानी मिलादे रसूल पर खर्च हुआ है तो यकीन। लेकिन अगर कोई भी जाकर दरवाजे पर 100 रुपए मांग ले इमाम की तनख्वाह के लिए, फजर आपको पढ़ा रहा है, और इमाम कौन होता है जानते हैं आप? माजरत के साथ इमाम वो होता है जब आप अपने लिहाफ में अपनी रजाई में जनवरी और दिसंबर के महीने में मुंह छुपा करके नींद की सांसें लेते रहते हो ना, उस वक्त आपका इमाम मुसल्ले पर बैठकर आपके बच्चों की भलाई के लिए, आफियत के लिए दुआ करता है। आप खुद सोते हो, आपकी मस्जिद का इमाम मुसल्ले पर बैठकर आपकी तरक्की के लिए दुआ करता है। फजर में मुंह ढक कर आप सो रहे हो, आपका इमाम तरक्की के लिए दुआ आपके लिए करता है। ज़ुहर आपने गायब कर दिया है, आपका इमाम आपकी तरक्की के लिए दुआ करता है। यकीन जानो वो कौम कभी खुशहाल नहीं रह सकती है जो इमाम को इमाम न समझकर गुलाम समझना शुरू कर। जब तक इमाम को इमाम समझकर रखोगे तब तक खुशहाल रहोगे। जिस दिन इमाम को गुलाम समझना शुरू कर दोगे उस दिन जानते हो तरक्की आपके दरवाजे से मुंह मोड़ लेगी, कामयाबी आपके दरवाजे से चली जाएगी। इसलिए अपने इमामों की कदर करो। आपके यहाँ इमाम अगरचे नहीं है, या हर आने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ, जिस महल्ले में इमाम नहीं है इमाम रखिए आप। 100 रुपए में हिसाब मत लगाया करो, इसलिए कि आप किसी दुनियादार पर नहीं खर्च कर रहे हो। आपके बच्चों की तालीम के लिए वो 100 रुपए जा रहे हैं, आपके मदरसे के लिए वो 100 रुपए जा रहे हैं, मस्जिद के लिए 100 रुपए जा रहे हैं। इसलिए हिसाब मत लगाया करो। अगर हिसाब लगाना है तो उस पबजी खेलने वाले बेटे के रिचार्ज में लगाओ। हिसाब लगाना है तो लूडो खेलने वाले बेटे के मोबाइल के रिचार्ज में लगाओ। जो रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है उसे हमने अपना रखा है, जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है उसे हमने छोड़ दिया। कितना आसान हमने कर दिया है। जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता उसे हमने छोड़ दिया, जो जहन्नम की तरफ जाता हमने अपना लिया। गुनाह खरीद कर करते हैं। मोबाइल पर रिचार्ज हो गया, मूवी देख रहे हैं, बैटरी वीक हो जाती है, खराब है। हाँ, बच्चा इसे देख रहा जबकि लेता है टन नसीसी पड़ जाता है, मोबाइल सो गया खरा मोबाइल चल रहा, समझ रहे हैं? अब आप तो रिचार्ज कर वो भी करेगा, बाप रिचार्ज करवाएगा। ये देखो कि बेटा जितनी देर मोबाइल पर इस तरीके की हरकतें कर रहा है उसका गुनाह तो उसके नामे अमाल में लिखे जा रहे हैं, प्लस आपने रिचार्ज करवाया है तो गुनाह आप खरीदवा रहे हैं। इसलिए जिम्मेदार आप भी हैं। इसलिए अल-हक़ बात थोड़ी सी कड़वी लग जाती है। मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, आप खुद को अपने आप को संभालो और संवारो, इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी, आप भी कामयाब रहोगे और आपके बच्चे भी कामयाब रहेंगे। इंशाअल्लाह अमल होगा, बोलिए इंशाअल्लाह। झूठ नहीं बोलेंगे, ताश वगैरह नहीं खेलेंगे, अगर खेलते होंगे तो इंशाअल्लाह बोलिए। और ये दुआ है इस जलसे से कि अल्लाह ताला हमारे इन सभी भाइयों को जो भी रिश्तेदार बाहर से तशरीफ लाए हैं जलसे में, अल्लाह ताला उन सबको हर बुरे कामों से दूर रखे और हर नेक कामों की तरफ कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, हर नेक कामों की तरफ कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जाने अनजाने में कोई भी गैर शरई जुमला निकला है तो मौलाई करीम तेरी बारगाह में हम दुआ तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ैल में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और जाते जाते बात में अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, आपने बहुत मेहनत किया है जलसे में, मेरे भाई अर्जुनपुर के मुसलमानों, बहुत मेहनत आपने किया है और उसका नतीजा भी आपके सामने है। नतीजा यह है कि 3 बज गया है, लेकिन जलसा ऐसे ही देख रहे हैं आप, आंखें नहीं छपक रही आपकी। जो जाने वाले थे वो तो चले गए, हर कोई आखिर तक नहीं टिकता है,
हर कोई आखिर तक नहीं टिकता है, लेकिन जब भी आपको ऐसे मौके मिले तो एक बात याद रखना, दुआ हमेशा आखिर में कबूल। एक बात याद रखना कि हमेशा मजदूरी आखिर में मिला करती है। अगर आप दरमियान में चले गए तो यकीन जानो आप 12 बजे तक जागे हैं, लेकिन आप उस चीज के हकदार नहीं होंगे जो यहाँ बैठने वाले लोग हकदार हो रहे हैं। इसलिए आखिर तक रहा करें, आप दुआ की कबूलियत तक रहा करें। इंशाअल्लाह ताला वो दुआ की जाएगी तो दुआ आपकी भी कबूल होगी, हमारी भी कबूल होगी। सबके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको नमाजी बना दे। इतनी खूबसूरत मस्जिद है, इसमें आप सभी हजरात नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, जो यहाँ के लोग हैं बोलिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और सुबह फजर की नमाज में तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो जलसा कराना जायज़ नहीं। कौन बोल दिया जायज़? अच्छा वो चलो ठीक है, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अब आइए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तशरीफ़ रखें और हमारे इस जलसे की शान आन बान पीर तरीक़त, हाँ, रहबर राह शरीयत हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़कीउल्लाह साहब असदुल क़ादरी दामत बरकातुल क़ुद्सिया की आमद है। और हम हज़रत की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं कि हज़रत तशरीफ़ लावें और अपने बयान से, अपनी दुआ से इस जलसे को पहुँचाएँ। आइए इस्तक़बालिया नारा बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, ज़िक्र शुहदाए करबला, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ़